पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और कैसे चक्र 16 जोन का बैठाया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेन डोर के बारे में कि जो घर में 32 दरवाजे हैं वो मेन डोर्स जो आ रहे हैं वो हमें कैसे डिसाइड करना है कौन सा डोर अच्छा होता है और कौन सा डोर खराब होता है। टोटल जो डायरेक्शन होते हैं 16 दिशा। कौन से? जैसे नॉर्थ से ले लीजिए तो नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, EAC, SC, SSC, साउथ हो गया, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉन नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल हो गया 16 डायरेक्शंस और इन 16 डायरेक्शंस के बीच से ही निकलते हैं 32 दरवाजे। क्या होता है कि जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ की जो बीच की लाइन है 0 डिग्री है, यह है 0 डिग्री और ये टोटल जो एरिया कहलाता है ये कहलाता है नॉर्थ डायरेक्शन। ये हो गया टोटल कितना हो गया 22.5 डिग्री का। तो हर डायरेक्शन के अंदर में 2 दरवाजे बनते हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ के बीच से डिवाइड किया तो एक दरवाजा यहां बना और एक दरवाजा यहां बना। 11.25 डिग्री का एक दरवाजा होता है। 11.25 मिलते हैं तो 22.5 डिग्री आता है। 22.5 डिग्री का एक पूरा डायरेक्शन हो जाता है। तो जो डायरेक्शन होता है उसको हम यहां से शुरू करते हैं। नॉर्थ का पहला दरवाजा, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे नॉर्थ भी मिला और वेस्ट भी मिला। तो वेस्ट तो यहां से शुरू हुआ तो यहां से चलते 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 यहां पे खत्म हो गया जाके वेस्ट डायरेक्शन, और यहां से नॉर्थ शुरू हुआ तो जो दोनों का मिलन स्थान है इसीलिए उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी जहां नॉर्थ भी है और वेस्ट भी है। तो जब यहाँ पे 2 दरवाजे बनते हैं तो एक दरवाजा वेस्ट का होता है और दूसरा दरवाजा नॉर्थ का होता है। तो वेस्ट यहाँ खत्म होता है इसलिए W8 आ गया और जो नॉर्थ यहाँ शुरू होता है इसलिए N1 आ गया। फिर सेम अगला डायरेक्शन आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में क्या हो गया? N1 से शुरू होता है तो अब आ गया N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N E1। देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी 2 डायरेक्शन मिल गए। कौन से? नॉर्थ और ईस्ट। जहां नॉर्थ खत्म होगा और ईस्ट शुरू होगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा होगा? जैसे नॉर्थ खत्म हुआ तो नॉर्थ का 8वां दरवाजा और ईस्ट शुरू होता है इसलिए ईस्ट का पहला दरवाजा। दोनों मिले तो नॉर्थ ईस्ट बना। फिर वैसे ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, E2, E3, E4, E5, E6, E7। फिर साउथ ईस्ट आया। साउथ ईस्ट में फिर मिलन स्थान है दोनों का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईस्ट खत्म होने वाला है तो ईस्ट का 8वां दरवाजा और साउथ यहाँ से शुरू होता है इसलिए ये साउथ का पहला दरवाजा। साउथ यहाँ से शुरू हो गया। फिर जब साउथ शुरू हो गया तो यहाँ से शुरू काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां दरवाजा कहाँ गिर रहा है? साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ साउथ खत्म हो रहा है इस जगह पे और वेस्ट यहाँ से शुरू होता है। तो साउथ का यहाँ A7 हो जाता है और यहाँ पे W1 आ गया क्योंकि वेस्ट यहाँ से शुरू होता है। और वैसे ही W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और W8। अभी जो मैंने बताया था कि नॉर्थ वेस्ट कैसे बना, नॉर्थ और वेस्ट के मिलने से। तो ये 8 दिशाएं जो हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। जैसे नॉर्थ का N1 से लेके N8 तक, ईस्ट का E1 से लेके E8 तक और साउथ का S1 से लेके S8 तक और वेस्ट का W1 से लेके W8 तक। ये टोटल मिला के 32 दरवाजे हो गए जो इन्हीं 16 दिशा के अंदर में आते हैं। जैसे घर है, अब इस घर के ऊपर हमने ग्रिड किया। ग्रिड करने के बाद अगर हमें देखना है कि इस घर का मेन डोर किस डायरेक्शन में आता है तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे घर का मेन दरवाजा कहाँ से आ रहा है। तो मेन दरवाजा देख लेते हैं एक बार। तो मेन दरवाजा जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। ये मेन दरवाजा हो गया, यहाँ से इसकी एंट्री होगी, घर की एंट्री। तो ये जो एंट्री है वो ध्यान से देखिए तो ईस्ट का 3रा दरवाजा है ना। ये E3 है तो E3 हो गया, ईस्ट का 3रा दरवाजा यहाँ पे आ गया। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे होता तो E2 होता, यहाँ होता तो E1 होता, यहाँ होता तो N8 होता, यहाँ होता तो E5 होता, फिर E6 होता, E7। दरवाजा जहाँ पे भी होगा वो ग्रिड करने के बाद जिस जोन में आ रहा है उस जोन का 2 हिस्सा बनता है। जैसे ये प्रॉपर जो डायरेक्शन की बात करूँ तो ये आ रहा है आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आएगा? तो 2रा और 3रा दरवाजा आता है। तो 2रा हो गया और ये 3रा हो गया। तो 3रा दरवाजा में ये दरवाजा जो मेन डोर है इसका यहाँ पे खुल रहा है जो कि हम E3 कहेंगे।
तो ये ईस्ट का तीसरा दरवाजा। वैसे ही जब हम घर बनाते हैं तो मेन डायरेक्शन को जज कर रहे, पहले क्या करते हैं, प्लॉट का साइज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है, ये मान लीजिए हो गया। तो सबसे पहले आप मान लीजिए घर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे ग्रिड बैठा लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर आ गया और इसके अनुसार से देखते हैं, मान लीजिए E3 यहाँ पे आ रहा है, ईस्ट का दरवाजा लेना है तो हम फिर दरवाजा यहाँ पे खोलते हैं इसका, फिर कहते हैं E3 का दरवाजा अच्छा होता है। और जो घर बन चुका उसमें भी डायरेक्शन निकाल के सारा मैप बना के और उसमें फिर हम एग्जैक्ट ग्रिड बैठा के 16 डायरेक्शन निकाल के और एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इस घर का दरवाजा किस डायरेक्शन में है और डायरेक्शन में किस पद का है, ये निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं 1 बाय 1 कि कौन से दरवाजे का क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ये टोटल हो गया। अब इन सभी 8 दरवाजे को 1 बाय 1 विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला दरवाजा है नॉर्थ का पहला दरवाजा। नॉर्थ का पहला दरवाजा क्या कहता है कि ये जो है कई बार दुर्घटना का कारण बनता है और कई बार डेथ का कारण बन जाता है। नॉर्थ का पहला, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट खत्म हुआ था और नॉर्थ शुरू हुआ था, वो दरवाज़ा अच्छा नहीं होता और ये कई बार कुछ ऐसी स्थिति भी आती है जिससे डेथ हो सकती है। यानी कुल मिला के ये दरवाज़ा बहुत ख़राब है और घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग, कुछ ना कुछ दुर्घटना, ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं जब दरवाज़ा N1 का होगा। तो हमें N1 का दरवाज़ा नहीं रखना है। फिर आते हैं N2 पे। N2 का क्या है, नॉर्थ का जिसका भी दूसरा दरवाज़ा होंगे वो बार बार उनको लगेगा कि हमारे घर में कोई बुरी नज़र है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है और इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे। और बुरी नज़र लगना के साथ साथ क्या होता है, शत्रु में वृद्धि होने लगती है, यानी शत्रु से परेशानी बार बार होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आखिर बुरी नज़र या कोई तंत्र प्रयोग या कुछ भी होता है, कौन करेगा, शत्रु ही तो करेगा। तो ऑब्वियसली शत्रु बढ़ते हैं, इसलिए घर में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दरवाज़ा भी अच्छा नहीं होता। अब आइए N3 पे। नॉर्थ का तीसरा दरवाज़ा, देखिए किसी भी डायरेक्शन में तीसरा और चौथा दरवाज़ा सबसे अच्छा होता है। किसी भी डायरेक्शन को ले लीजिए, मतलब चारों डायरेक्शन की बात करूँ तो तीसरा और चौथा पद, जैसे 3 है और ये 4 है, ये हमेशा अच्छे होंगे। अब तीसरे को देखिए तो धन लाभ भी हो रहा है, पुत्र में वृद्धि हो रही है और एक घर में सुकून, एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। तो N3 जो है ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा दरवाज़ा होता है। लोगों को क्या चाहिए, धन मिलता रहे, परिवार में सुखी रहे, पुत्र संतान की प्राप्ति सब अच्छा से रहे, तो वो यहाँ मिलता है। सेम है नॉर्थ का चौथा दरवाज़ा। चौथा दरवाज़ा क्या कहता है कि आपको पुरखों की संपत्ति, यानी जब नॉर्थ के चौथे दरवाजे में आप जाते हैं तो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी होता है उसका भी लाभ मिलता है। कई बार दादा परदादा के द्वारा कुछ ऐसी ज़मीन ली गई जो पता नहीं होता और बाद में अचानक से पता चल जाता है और फिर वो आपका हो जाता है, तो अचानक से गेन मिलता है, जायदाद की प्राप्ति और धन लाभ। ये चौथा दरवाज़ा जो है वो ये भी बहुत अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, पेरेंटल गेन मिलता है और अचानक से धन, जैसे इंश्योरेंस से मिल गया, अचानक से कई तरह के धन हो सकते हैं, लॉटरी से पैसा आ जाए तो अनसर्टेन गेन दे देता है अचानक से। नेक्स्ट जो दरवाजा है वो है आपका नॉर्थ का पांचवा दरवाजा। पांचवा दरवाजा इतना खराब नहीं होता, बट पांचवें दरवाजे से थोड़ी समस्या क्या आती है, ये अच्छी बात है कि धार्मिक स्वभाव में बढ़ता है, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम हमने देखा है कि धार्मिक स्वभाव बढ़ेगा, धर्म में सफलता प्राप्त होगी, आप ध्यान मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दरवाजा अगर खुल जाए तो वो व्यक्ति काम पे फोकस नहीं कर पाता, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पाता और वो जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर का ट्रस्टी बन जाएगा। घर में जाएंगे तो आपको एक मंदिर सा अनुभव होगा, कई जगह माता की चुन्नी लगी होंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी होंगी, एकदम लगेगा कि जैसे मंदिर में आ गए हैं। अगर एक ही टाइम पे एक बिजनेस मीटिंग का कॉल आ जाए और उसी समय पंडित जी फ़ोन कर दे कि मंदिर आ जाइए कुछ काम है, तो वो व्यक्ति बिजनेस मीटिंग में ना जाके मंदिर में जाता है। यानी धर्म कर्म में इतना ज़्यादा लग जाता है कि उस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेज शुरू हो जाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं कई घर में ऐसे वास्तु करने गया हूँ और सीरियसली एकदम अलग सा महसूस होता है। जैसे मैं घर में गया था, दिल्ली की बात है, आपका ये मोती नगर कहलाता है, मोती नगर एरिया में एक वास्तु करने गया था। तो जब मैं घर के अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गए हैं, चारों तरफ से चुन्नी लगी हुई है, माता की बड़ी मूर्ति लगी हुई है और घर में ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मंदिर है। अब पूरा घर को अगर मंदिर के रूप में कन्वर्ट करेंगे और क्या है, वो बगल में जो मंदिर था उसके वो प्रमुख भी थे,
ट्रस्टी थे, उनको क्या बोलते हैं, प्रधान कहते हैं मंदिर का, तो मंदिर के प्रधान भी थे। और वो जैसे ऐश्वर्य बढ़ेगा ना, जैसे मंदिर के प्रधान है तो फेमस होंगे, एक ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपको सफलता भी मिलेगा ध्यान में, पूजा पाठ में। लेकिन जब वो बिजनेस की बात की जाए तो उनको उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनको बार बार लॉसेज हो रहे थे और वो इसी बात को परेशान थे कि फाइनेंशियल चीज़ें कैसी बढ़ाई जाए। तो N5 का दरवाजा इस मायने में ख़राब होता है, बट धार्मिक स्वभाव को देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। फिर आज ये नॉर्थ का छठा दरवाज़ा, छठा दरवाज़ा क्या कहता है कि ऐसे लोगों का व्यवहार अचानक से बदलने लगता है। जैसे नॉर्थ का 6th दरवाज़ा जब खुलता है तो ये क्या करते हैं, लोगों से रुखापन में आ जाते हैं, ये ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे लगता है दूरी बनने लगती है और कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और इनके व्यवहार के कारण जो रिलेटिव होते हैं आसपास में उनसे भी दूरी बढ़ जाती है। तो ये दरवाज़ा भी अच्छा नहीं माना जाता। ये चल जाएगा काम, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये ख़राब होता है। 7वां दरवाज़ा भी वैसे ही है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। नॉर्थ का 7वां दरवाज़ा लड़कियों को प्रेरित करता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, प्रेरित करता है ऐसे मैरिज के लिए जिसमें परिवार राजी ना हो, यानी जहाँ पे फैमिली की मर्जी होगी। जैसे नॉर्मल हर व्यक्ति को अगर आप देखें तो हर घर वालों की चाहत होती है कि वो जिस भी कुल से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि इसी कुल के अच्छे खानदान में जाके शादी हो जाए इनके। जैसे कोई क्षत्रिय कुल से है तो क्षत्रिय कुल में शादी करना चाहता है, कोई ब्राह्मण कुल से है तो ब्राह्मण कुल में शादी करना चाहता है। लेकिन नॉर्थ का 7वां दरवाज़ा उनसे विरोध में जाके लड़कियां विवाह करती हैं और बाद में एक्चुअल मैं कहूँगा गलत डिसीजन भी होता है उनका, क्योंकि परिवार जो बचपन से पाल पोस के बड़ा किए, अचानक से ये दरवाज़ा बनने की वजह से वो क्या होता है, अचानक से उन सब का विरोध करने लगता है। तो कहीं ना कहीं उस लड़की के लाइफ में भी कष्ट होता है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों को बहुत कष्ट होता है इस दरवाजे के साथ। तो ये दरवाज़ा भी अच्छा नहीं। कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियाँ, खास करके लड़कियों की, लड़कों को नहीं देखा हूँ मैं, लड़कियाँ पूरी फैमिली की जहाँ इच्छा है उसके विरोध में जाके शादी करती हैं, जिसकी वजह से परिवार को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये दरवाज़ा बहुत ख़राब होता है। और आप लोग आसपास में कभी भी ऐसा कोई केस देखें, आप लोग सीख रहे हैं वास्तु, कुछ भी ऐसा मिले तो आप उस घर में जाके देखिएगा, आपको N7 का दरवाज़ा मिल जाएगा। हम लोग हमेशा गेस कर लेते हैं, अगर किसी कुछ घटना आती है तो हमें लगता है कि नॉर्थ का 7वां दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि वही ऐसा कार्य कराता है। अब आइए नॉर्थ के 8वें दरवाजे पे। 8वां दरवाज़ा क्या है, ये ईशान कोण से टच हो जाता है। मैंने बताया था नॉर्थ जहाँ ख़त्म हो, ईस्ट जहाँ शुरू हो, ये दो दरवाजे मिलके जो डायरेक्शन का निर्माण करते हैं वो ईशान कोण होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे दैव कृपा बहुत अच्छी आती है। नॉर्थ का 8वां दरवाज़ा बहुत अच्छा है, दैव कृपा आती है और जीवन में एक सफलता और बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होता है, सेविंग होता है। मतलब आप जितना भी कमाते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों की सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है, फिर भी वो बचा बचा के घर खरीद लेते हैं। और कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए महीना कमाता, फिर भी इसी बात को परेशान है कि पैसा बचता ही नहीं है, घर कहाँ से खरीदे। कहीं ना कहीं सेविंग में प्रॉब्लम आती है। बट ये जो है ना नॉर्थ का 8वां दरवाजा, ये आपके सेविंग करा के बैंक बैलेंस में वृद्धि कर देता है। तो एक अच्छा दरवाजा है। ये एक्सेप्शनल केस है, सारे इतने सही नहीं होते, बट ये जो है नॉर्थ का 8वां, ये 8वां दरवाजा होके एक्सेप्शनल केस है कि ये अच्छा होता है। बाकी तीसरा चौथा सब जगह अच्छा होता है। अब आ जाइए आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन में जैसे नॉर्थ में 1 से लेके N1 से लेके और N8 तक आया था, वैसे ही यहाँ से E1 शुरू होता है और E8 तक जाता है। दरवाजा का इम्पैक्ट जैसे नॉर्थ में हम लोग पढ़े थे, अब ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि ईस्ट का पहला दरवाजा अच्छा नहीं है। ये दुर्घटना का भी सूचक है, अचानक से लॉस भी होता है और घर में आग लगने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी छोटी से छोटी फॉल्ट आएगी और पता चलेगा घर में आग लग गया। कभी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो रहे हैं, कभी कहीं गैस की वजह से कुछ लीकेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही। कहीं ना कहीं ईस्ट का जो पहला दरवाजा है वो लॉस देता है, प्लस में दुर्घटना का कारण है और साथ में अग्नि संबंधी दुर्घटना खास करके होते हैं। तो ईस्ट का पहला दरवाजा जहाँ भी मैंने देखा उस घर में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते ही रहते हैं। कभी आग लग गया, कभी किसी को चोट लग गई, कभी कोई हॉस्पिटल में की वजह से लॉस हो रहा है। कुल मिला के लॉसेज का ही कारक बनता है। ईस्ट का दूसरा दरवाजा क्या है, ईस्ट का दूसरा दरवाजा भी स्त्रियों को परेशान करता है, स्त्रियों को पीड़ित करता है और ओवर एक्सपेंसेस करता है। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 12 लाख खर्च कर देगा, 15-20 लाख खर्च करा देगा। जितना भी कमाई है उससे प्लस एक्सपेंसेस होता जाता है, इसलिए सेविंग खत्म हो जाता है
और लेडीज बहुत परेशान रहती है इस घर में, बीमारी की वजह से, कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी डिप्रेशन। ओवरऑल देखा जाए तो लेडीज को सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है, और जो इनकम है उसमें कोई कमी नहीं आती, बट एक्सपेंसेस को ये बढ़ा देता है। अब आया तीसरा दरवाज़ा। तीसरा दरवाज़ा मैंने बताया था हर जगह अच्छा ही होता है, तो यहाँ भी ईस्ट का तीसरा दरवाज़ा अच्छा होगा। क्या है, जिंदगी में क्या चाहिए, धन, तो धन लाभ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, दोनों मिलेगा। ये क्या है, डोर ऑफ वेल्थ, यानी धन का ही दरवाजा कहते हैं इसको। ईस्ट का तीसरा दरवाजा घर का सबसे अच्छा दरवाजा होता है, और जीवन में सबसे सफलता देने वाला ये दरवाजा होता है, इसीलिए कहते हैं पूरब दिशा का दरवाजा सबसे अच्छा माना गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के अनुसार से भी डिसाइड होता है, जरूरी नहीं है कि सबको सूट करता हो। बाकी किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 नंबर है, मतलब सूर्य का नंबर है, 3 नंबर है यानी गुरु का नंबर है, तो उनको ये ईस्ट का तीसरा दरवाजा मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करता है, बिजनेस में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। अब आता है ईस्ट का चौथा दरवाजा। चौथा दरवाजा क्या हुआ, ईस्ट का चौथा, यानी प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन में आ गया ना। 4 नंबर जो ईस्ट का है वो ईस्ट डायरेक्शन में ही आता है, 90 डिग्री से ठीक 11.25 डिग्री पहले। जब सूर्य की दिशा हो जाएगी, ईस्ट E4 जब सूर्य की दिशा बन जाता है, सूर्य का दरवाजा बनता है, तो क्या होगा, सूर्य क्या कराएगा, समाज में आपको विजय दिलाएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में सफलता दिलाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर में ईस्ट का चौथा दरवाजा खुला, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसी समय उनके जीवन में लाभ शुरू हो गया, और वो अचानक से कोई सोसाइटी का प्रधान बन गया, तो कोई विधायक बन गया, कोई मुखिया, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उस तरफ जाने लगता है और वो सफलता प्राप्त करते हैं। ग्रह भी थोड़ा सपोर्टिव होने चाहिए, बट ये दरवाज़ा इतना सपोर्ट करता है कि वो कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हो, सरकार से रिलेटेड लाभ लेना हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, हर जगह ये गेंद दिलाता है। तो तीसरा दरवाजा धन का कारक और चौथा दरवाजा सरकार से लाभ का कारक बन जाता है। फिर नेक्स्ट ईस्ट का 5वां दरवाजा। अब फिर जैसे 5 से शुरू होता है तो फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, मतलब अच्छाई खत्म हो जाती है। क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगेंगे, मनस्ताप यानी मन में चिड़चिड़ाहट, मन में डिप्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, तो मन से संबंधित बीमारी डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन हो गया तो छोटी छोटी बात में गुस्सा करेंगे। तो ईस्ट का 5वां दरवाजा अच्छा नहीं होता, ये भी अपने बात पे कायम नहीं रहते, तो ये वो हमेशा परेशान रहते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से, इसलिए सोशल एक कट जाते हैं। फिर छठा दरवाजा। छठा दरवाजा का सिम्टम क्या होगा, तो छठा दरवाजा है कि जो भी बात बोलेंगे उस पर कायम नहीं रहेंगे, मतलब ये थोड़ी देर पहले बोलेंगे यहाँ जी मैं ये काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ी देर बाद अपने बात से पलट जाएंगे। तो इसलिए सोसाइटी में इनकी बेइज्जती भी होती है, और ये समाज में बदनामी, मैंने बताया ना आपको, बात पे कायम नहीं रहना और साथ में समाज में बदनामी। और यहाँ भी लड़कियों को कष्ट होता है, यहाँ भी लड़कियाँ या तो होती नहीं हैं, और होती हैं तो उनकी लाइफ में कष्टदायक हो जाता है, चाहे बीमारी की वजह से हो, या कई बार देखे हैं बहुत समय तक शादी नहीं हो रहा, किसी न किसी वजह से लड़कियों को खास करके परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है 7वां दरवाजा, पूरब दिशा का 7वां दरवाजा। क्या होगा, स्वभाव बदल जाता है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अग्निकोण की तरफ, चौथा तक ठीक था, 5वां से डिप्रेशन, समाज में बदनामी, ये भी स्वभाव बदल रहा है, दूसरे के प्रति कटु स्वभाव देता है, कड़वा स्वभाव। ये हमेशा ना मतलब आसपास के लोगों से हमेशा कट के रहते हैं और लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं। इनको भी शत्रुओं से काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ईस्ट का 7वां शत्रु भय देता है। और 8वां दरवाजा क्या है, ये तो पूरा अग्निकोण का आ गया ना, ईस्ट का 8वां। तो क्या होगा, जहाँ पैसा लगाएंगे वो डूबेगा। ईस्ट का दरवाजा है ना 8वां, साउथ अग्निकोण का दरवाजा है, तो जहाँ पैसा लगाएंगे डूबेगा। ईस्ट के 8वें दरवाजे से हमने दुर्घटना के कई केसेस देखे हैं, तो ईस्ट का 8वां दरवाजा दुर्घटना देता है। चोरी के केसेस भी देखे हैं कि गए थे कहीं घूमने के लिए, पता चला खिड़की तोड़ के और घर से नकदी लेके 50 लाख का चला गया, केस देखा हूँ मैं। तो ईस्ट का ये दरवाजा जो है ये बहुत खराब होता है, ईस्ट का 8वां दरवाजा। इसीलिए लोग कहते हैं अग्निकोण में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अग्निकोण का दरवाजा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। चोरी बहुत होंगे, फैक्ट्री में भी खुल जाए तो भी चोरी बहुत होता रहता है वहाँ पे, और एक्सीडेंटल चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ के दरवाजे के बारे में। जैसे नॉर्थ के दरवाजा था 8, ईस्ट का 8, तो अब ये साउथ का भी 8 दरवाजे के मामले में हम लोग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। साउथ का पहला दरवाजा
दक्षिण दिशा का पहला दरवाजा, यानी ये भी अग्नि कोण का ही दरवाजा हो गया, क्योंकि साउथ ईस्ट में ईस्ट का 8वां और साउथ का पहला 2 दरवाजा मिलकर बनता है। तो साउथ का पहला दरवाजा भी डिस्टर्बेंस करेगा, तो घर के जो बच्चे हैं उनके विकास पे दिक्कत करेगा। यहाँ पे भी माता पिता की बात ना मानना, ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। साउथ का पहला दरवाजा में घर में बच्चों का विकास नहीं होता, बच्चे पढ़ाई नहीं करते और वो किसी न किसी बुरी संगत में फंस जाते हैं, प्लस में धन हानि का कारक भी बनता है, क्योंकि जब बच्चे ही बुरे प्रभाव में चले जाएंगे तो धन हानि तो होगा ही होगा, और मानसिक तनाव भी बना रहता है। अग्नि कोण में चाहे ईस्ट का 8वां हो या साउथ का पहला, दोनों ही बहुत खराब होते हैं। तो जब भी लगेगा कि घर के बच्चे, पूरे घर में सभी बच्चे की शराब की लत में हैं या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका संगत खराब हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये गड़बड़ है। साउथ का पहला दरवाजा खोल के बैठे हैं भाई साहब। दरवाजा मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई घर का नक्शा बनाते हैं तो नक्शा सही बना है गलत बना, कहाँ जज होगा? तो दरवाजे से। ग्रिड सही हुआ है नहीं हुआ, कहाँ से जज होगा? तो दरवाजा से। तो दरवाजे के थ्रू हम एक्चुअल जज कर लेते हैं कि ये जो दरवाजा आ रहा है इससे संबंधित घटना घर में घटती है कि नहीं घटती है, और अगर नहीं घटती तो नक्शा फिर मिला के देखिए। एक दरवाजा अगल बगल के बारे में पूछिए, जैसे मान लीजिए साउथ का दूसरा दरवाजा आ रहा है और मान लीजिए परिवार को कष्ट, मतलब जो ये लिखा हुआ है ये नहीं होता है, तो साउथ का पहला दरवाजा पूछ लेंगे। वो नहीं मिल रहा तो साउथ का तीसरा पूछ लेंगे। दोनों में जो मिल गया समझ लीजिए दरवाजा वही है। दोबारा नक्शा बना के और एक बार ग्रिड करके देखिए, आपको सही दरवाजा आप निकाल पाएंगे और पूरा वास्तु सही हो पाएगा। तो साउथ का पहला दरवाजा बहुत खराब होता है बच्चों के विकास के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए डिस्टर्बिंग होता है ये। साउथ का दूसरा दरवाजा क्या करता है? ये पूरी फैमिली को कष्ट देता है। लेकिन साउथ के दूसरा दरवाजा में फाइनेंशियल गेन होता है। फैमिली को कष्ट तो है लेकिन फाइनेंस के लिए अच्छा होता है, फाइनेंशियल गेन देता है। फाइनेंशियल गेन देगा, परिवार को कष्ट देगा। अब साउथ का तीसरा दरवाजा, साउथ का तीसरा दरवाजा क्या करेगा? तो सक्सेस का कारक है, सफलता दिलाएगा, प्रोस्पेरिटी समृद्धि दिलाएगा और लोक कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं और जीवन में सफलता दिलाता है बहुत ज़्यादा। साउथ का तीसरा दरवाजा नौकरी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी बिल्डर का काम करता हो उसके लिए और लाजवाब रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल साउथ का तीसरा, साउथ डायरेक्शन का सबसे अच्छा डायरेक्शन में से एक है। साउथ का चौथा भी उसी के बराबर में ही है, ये भी लाभ का कारक बनता है। खास करके जो इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और पुत्र प्राप्ति का भी कारण बनता है। और साथ ही साथ ये भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मंगल का स्थान हो जाता है। साउथ का जो चौथा दरवाजा है वो मंगल का कारक बन जाता है। मंगल रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी का कारक बन जाता है। अब साउथ का पांचवा दरवाजा S5, फिर 4 के बाद नीचे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? कर्जे को बढ़ा देगा। यम का दरवाजा है, बुद्धि और विवेक को काम नहीं करने देगा और यम के दरवाजा होने का मृत्यु का कारक भी बन जाता है ये। तो ओवरऑल ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि कर्ज भी देगा, सफल भी नहीं होने देगा जीवन में। जितना बिजनेस कर लीजिए वो कर्जा में डुबाता चला जाएगा। साउथ का पांचवा दरवाजा वेस्टेज बहुत करा देता है और डेथ का कारण बनता है, तो ये अच्छा दरवाजा नहीं है। साउथ का छठा दरवाजा क्या है? सेम है, फाइनेंशियल लॉसेस देगा, दरिद्रता, यानी कि कितना भी मेहनत कर लीजिए कमाई नहीं होगा, तो एक तरीके से गरीबी का माहौल बना रहता है। नुकसान भी बहुत होता है और अपमान का भी योग बनाता है, यानी समाज में बेइज्जती, अपमान का कारक बन जाता है, ये इंसल्ट का कारण बनता है। साउथ का सातवां दरवाजा क्या करेगा? लगातार असफलता का मिलना। साउथ का सातवां दरवाजा लगातार असफलता मिलेगा और जितना भी पैसा लगाएंगे वो डिस्पोज करता है, क्योंकि साउथ का सातवां दरवाजा जो है वो डिस्पोजल जोन है। छठा और सातवां ये दोनों कौन सा है? साउथ साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन है, जिसको हम लोग डिस्पोजल जोन कहते हैं। यहाँ जो भी रखते हैं वो डिस्पोज जाता है, तो जो मेहनत करेंगे वो डिस्पोज हो जाएगा। सातवें में जहाँ भी मेहनत करेंगे वो असफलता मिलेगी, पैसा लगाएंगे वो डूबेगा, कुछ भी कर लीजिए सक्सेस नहीं होने देगा। ये दोनों दरवाजा में कोई भी आ गया तो। फिर साउथ का आठवां दरवाजा, साउथ का आठवां दरवाजा साउथ वेस्ट का दरवाजा होता है, पितृ का दरवाजा होता है। तो हमेशा ये क्या है? रिलेशन को खराब करेगा। घर में रिलेटिव को या रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। घर में कोई गेस्ट नहीं आते हैं और परिवार से मोह भंग कराएगा।
ऑब्वियसली सेम बात है, घर में 4 लोग रहते हैं, चारों 4 कमरे में, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है। अगर लगाव होगा, मोह रहेगा तो झगड़ा थोड़ा ना होंगे, तो मोह भंग का कारक बनता है। साथ ही साथ संबंधों में दूरी, रिलेशन में डिस्टेंस देता है, पुत्र को कष्ट मिलता है। मैंने पहले बताया था पितृदोष में पुत्रों को ही कष्ट ज्यादा मिलता है, और पितृदोष में कई बार घर के बड़े मेंबर की बार बार डेथ होने की संभावना बनती है, जो कि मृत्यु का कारक बन जाता है। बट ये मेल मेंबर को ज्यादा परेशान करता है। रिलेशन बिल्कुल डिस्टर्ब, गेस्ट नहीं आने, घर में नेगेटिविटी का माहौल, एक दूसरे से झगड़ा करना और परिवार में एक दूसरे से अटैचमेंट को खत्म कर देना। 4 भाई हैं, 4 बिल्डिंग घर बनाते हैं, दरवाजा मिलता है साउथ का 8वां दरवाजा। चारों शौक से मिलकर बनाते हैं कि साथ मिलकर एक ही जगह रहेंगे। जब घर बन जाता है तो चारों के चारों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, यानी मोह खत्म हो जाता है। वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट का पहला दरवाजा क्या करेगा? वेस्ट का पहला दरवाजा भी वही है जो साउथ का 8वां दरवाजा, साउथ वेस्ट की एंट्री है दोनों के दोनों। तो साउथ वेस्ट की एंट्री होने की वजह से क्या होगा? आयु कम होगा, धन का नुकसान होगा, पुत्र को कष्ट होगा। जो हमने 8वां में जो देखा ना, वो सेम सिचुएशन वेस्ट के पहला में भी आता है। दोनों एक ही तरह के रोल प्ले करते हैं, ये दोनों पितृ का ही दरवाजा है। फिर W2 का, W2 वाला इतना खराब नहीं होता जितना ये होता है, बट ये हमेशा अनस्टेबिलिटी देता है लाइफ में, एकदम स्टेबिलिटी खत्म कर देता है, और दूर तक सोच खत्म हो जाता है। एक विजन नहीं होता कि लाइफ में आगे तक क्या करना है, और वो बहुत दूर तक ना सोच के वो प्रेजेंट में छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं, इसलिए करियर में हमेशा अनस्टेबल रहेगा। उनसे आप ये नहीं सोचेंगे कि लाइफ में ये करना वो करना, कुछ नहीं, जो है उसी में लगे रहते हैं, आगे दूर तक नहीं सोचते, इसलिए सक्सेस नहीं होते। वेस्ट का तीसरा दरवाजा अच्छा हो गया ना, 3 4 दोनों अच्छा होता है हर जगह पे, तो यहाँ भी अच्छा होगा। तीसरा दरवाजा क्या है? विकास का कारक है, प्रोस्पेरिटी का कारक है, गेन का कारक है, लाभ का कारक है। चौथा दरवाजा भी सेटिस्फैक्शन लाइफ है, जिंदगी में जो भी चीज चाहिए चौथा दरवाजा सब दिलाएगा। आप अच्छा सोच अगर रखते हैं तो जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसमें आपको मिलेगा और आपको सेटिस्फैक्शन होगा उस चीज से। नेक्स्ट है आपका 5वां दरवाजा W5, वेस्ट का 5वां दरवाजा फिर थोड़ा खराब होने लगेगा, ज्यादा नहीं है, पितृदोष से दूर हो गया तो थोड़ा खराब होने लगेगा पितृ जोन से दूर होने की वजह से। तो क्या होगा? एम्बिशियस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ में इच्छा बनता है, इसलिए हमेशा जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर होगा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, बहुत ज़्यादा इच्छाएं होंगी, तो पूरे जीवन सब कुछ होते भर में भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। घर में ऑडी पड़ी है फिर भी डिप्रेशन में पड़े हैं कि चार्टर प्लेन कब आएगा। जिसको चार्टर प्लेन मिल गया वो इस डिप्रेशन में पड़ा है कि मेरा अपना क्रूज कब होगा। यानी हमेशा वो आने वाली भविष्य की इच्छाओं को लेकर वर्तमान में ही वो अच्छे से नहीं जीते, जिस वजह से उनका जीवन हमेशा असंतुष्टि में बीतता है। अब आज ये W6 क्या कहेगा? वेस्ट का 6ठा दरवाजा डिप्रेशन जोन में आता है, तो डिप्रेशन ही क्रिएट करेगा। तो क्या करेगा? डिप्रेशन करेगा, मानसिक अवसाद से यानी डिप्रेशन में डुबा देगा। जिसके घर में W6 का दरवाजा होता है उस घर में लगभग सभी लोग का चेहरा उतरा लगेगा और सब डिप्रेशन में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं। अगर कोई फ़ोन करता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो आप समझ लीजिए कि W6 का दरवाजा है जो डिप्रेशन जोन की एंट्री बन गई है, जो कोप भवन की एंट्री बन गई है। W7 भी डिप्रेशन जोन की ही एंट्री होती है, लेकिन ये थोड़ा सा कम खराब होता है W6 से। ये छोटी छोटी खुशियों का अभाव रहेगा और धन का लगातार लॉस रहता है, लेकिन दोनों ही जोन डिप्रेशन के कारक बनते हैं, क्योंकि दोनों एंट्री 6ठा और 7वां डिप्रेशन जोन का है। 8वां जो आता है वो नॉर्थ वेस्ट का आता है, क्योंकि वेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये रोगी का घर है, यानी W8 की जो एंट्री है वो बीमारी देता है, कोल्ड कफ की लगातार परेशानी देता रहता है घर के अंदर। और ये व्यक्ति अपने लाभ के लिए उचित अनुचित नहीं देखते, जहाँ पे इनको लाभ मिल रहा है वहाँ पे किसका नुकसान होगा इससे कोई मतलब नहीं है, वो उस कार्य को करते हैं। किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा कर लेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं जिनका एंट्री W8 का होता है। तो ये थे टोटल 32 दरवाजों का फल। जब भी घर का नक्शा बनाएंगे दरवाजा से उनके घर के सिम्टम को मिलाएंगे और वो सिम्टम मिल जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे वास्तु करने के लिए। अगर सिम्टम मैच नहीं करता तो दोबारा नक्शा बना के सेंटर निकाल के चेक करेंगे। सही दरवाजा अगर मिल जाएगा, सही नक्शा बनेगा, तो घर का दरवाजा का इफेक्ट 50% तक घर के अंदर जाता है। इसलिए जितने नंबर का भी दरवाजा होगा उसका सिम्टम उनके घर में जरूर होगा।
इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।